हे एवरीवन, दिस साइड रोहित पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं द मेलेडी टॉक में। दोस्तों, आप यहां पर एक छोटा सा बारकोड देख पा रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डोनेट, जो हेल्प करेगा हमें इस चैनल को ग्रो करने के लिए और हम अपना एरिया जो है बढ़ा पाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस जो बना सकें या आप सबके लिए ऐसे लोगों को इनवाइट कर सकें जो पॉडकास्ट करके आपको एक अच्छी जानकारी दे सकें फ्यूचर के लिए। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांजिशनल केयर मैनेजमेंट सर्विस। अब ट्रांजिशनल केयर मैनेजमेंट सर्विस होता क्या है, पहले हम इसको इंग्लिश में रीड करते हैं एंड देन विल गो फॉर हिंदी। ओके, ट्रांजिशनल केयर मैनेजमेंट इज अ सर्विस दैट इज अवेलेबल फॉर बोथ new and established patient. TCM provide patient with service involving the transition of care without a gap during 30 days after discharge from inpatient acute care hospital, inpatient psychiatric hospital, long-term care hospital, skilled nursing facility, inpatient rehabilitation facility, hospital outpatient observation or partial hospitalization at a community mental health center, or reduce potentially preventable readmission and medical errors. अब शॉर्ट में समझा जाए तो टीएमसी होता क्या है। टीएमसी एक मेडिकल सर्विस है जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को कंटिन्यूअस केयर प्रोवाइड करती है ताकि उनकी रिकवरी स्मूथ हो और उनको रीएडमिशन की जरूरत ना हो या कोई मेडिकल एरर ना हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये न्यू पेशेंट और एस्टेब्लिश पेशेंट दोनों के लिए होता है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एक पेशेंट न्यू है या एस्टेब्लिश है। अब इसके लिए जो सीएमएस है उसने डिसाइड मतलब एक हमें गाइडलाइन दे रखी है कि अगर कोई पेशेंट 3 साल में अगर किसी डॉक्टर को विजिट करता है 3 साल के गैप के बाद, तो वो हमारे लिए न्यू पेशेंट होगा। अगर वो एक स्पेशलिस्ट मतलब डिफरेंट स्पेशलिटी या सब स्पेशलिटी में आता है तो वो हमारा न्यू पेशेंट होगा। मान लो एक पेशेंट आया ऑर्थोपेडिक के पास, अब अगली बार जब वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के लिए जो होगा वो न्यू पेशेंट होगा। सेम फॉर स्टैब्लिश पेशेंट, अगर वो 3 साल के अंदर विजिट करता है किसी डॉक्टर को तो वो हमारे लिए स्टैब्लिश पेशेंट होगा। और ये भी याद रखना है, सेम स्पेशलिटी या सब स्पेशलिटी में अगर वही पेशेंट जो है मान लीजिए कि कोई इशू है उसको, तो वो आता है एक स्पेशलिटी के लिए और उसकी सब स्पेशलिटी में आता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए स्टैब्लिश पेशेंट ही होगा। अब ड्यूरेशन कितना होता है इसका, डिस्चार्ज के बाद 30 डेज तक डॉक्टर या हेल्थ केयर टीम पेशेंट के साथ कांटेक्ट में रहती है, फोन के थ्रू विजिट करती है या कोऑर्डिनेट करती है ताकि उस पेशेंट को कोई ऐसा इशू ना आए जिसकी वजह से उसको दोबारा से उसको रीएडमिशन की जरूरत पड़े। अब जैसे यहाँ पर कहाँ कहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद जो है ये प्रोसेस शुरू हो सकता है, तो यहाँ पर मेंशन है इन पेशेंट एक्यूट केयर हॉस्पिटल, इन पेशेंट साइकेट्रिक हॉस्पिटल। जैसा कि हम जानते हैं अगर इन पेशेंट की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि उसका एडमिशन हुआ है पेशेंट का, उसके बाद कोई प्रोसीजर हुआ है, उसके बाद वो डिस्चार्ज हुआ है, यानी कि लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल हो गया, स्किल नर्सिंग फैसिलिटी हो गया, इन पेशेंट रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी, हॉस्पिटल आउट पेशेंट ऑब्जर्वेशन और पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन एट अ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर। इसकी वजह से क्या होता है, वो प्रिवेंट कर पाते हैं रीएडमिशन को और कोई मेडिकल एरर्स अगर होती हैं तो उससे बचाया जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर्स के साथ भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम टीसीएम जो सर्विस है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द अपॉइंटमेंट टाइप विल बी लेबल्ड पोस्ट डिस्चार्ज अपॉइंटमेंट। जैसा कि आप ये जो स्लाइड है इसको देख पा रहे होंगे, ठीक है। पोस्ट डिस्चार्ज बोले तो इन पेशेंट में था, पेशेंट एडमिट हो रखा था, उसका एक डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज के बाद फाइनली उसको हमने कंसीडर किया ट्रांजिशनल केयर मैनेजमेंट के लिए ताकि उसका रीएडमिशन ना हो सके, ठीक है। और यहाँ पर उसने एक वर्ड लिखा है ट्रांजिशनल सीएमपी। तो इसमें हम जब भी हम इस तरह का कुछ डॉक्यूमेंट देखेंगे जो डॉक्टर की तरफ से आया है उसमें मेंशन होगा ट्रांजिशनल सीएमपी, सो हम उससे समझ जाएंगे कि हाँ ये ट्रांजिशनल केयर मैनेजमेंट के लिए जो है हमारा ये चार्ट उसके लिए है।
है। तो द अपॉइंटमेंट टाइप विल बी लेबल पोस्ट डिस्चार्ज अपॉइंटमेंट, ओके। एंड केयर कोच फॉलो पेशेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल पीरियड फॉर 30 days विच बिगिंस ऑन द डे ऑफ डिस्चार्ज एट होम। यानी कि पहला जो डिस्चार्ज डे होगा वो भी काउंट होगा, प्लस 29 डेज अलग से काउंट होंगे। तो दे क्रिएट अ ग्लोबल अलर्ट टाइटल ट्रांजिशनल सीएमपी, जो हमने अभी यहां पर इस पिक्चर में देखा, to identify patient during this period. The alert is visible under global alert in the right chart panel. So आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में भी एक आप एक पिक्चर देख रहे हैं जिस जो ट्रांजिशनल केयर मैनेजमेंट के लिए पेशेंट इज हेयर फॉर ट्रांजिशनल केयर विजिट, और इस तरह से आपको सारी चीजें मेंशन होंगी, ठीक है। ये एक टेम्पलेट है, तो आप देख सकते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन, किस तरह के डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। द TCM यानी कि ट्रांजिशनल केयर मैनेजमेंट टेम्पलेट हेल्प डॉक्यूमेंट ऑल नेसेसरी डिटेल, जैसा कि हमने वहां पर देखा, जो हमारी पुरानी स्लाइड्स हैं उसमें आपने देखा उस चीज को कि वो हम कैसे जो है TCM को समझ सकते हैं। तो द TCM टेम्पलेट हेल्प डॉक्यूमेंट ऑल नेसेसरी डिटेल एंड क्राइटेरिया रिक्वायर्ड बाय CMS फॉर ट्रांजिशनल केयर मैनेजमेंट सर्विस। अब आप कमेंट में बताइएगा कि CMS जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इट कवर्स 3 की कंपोनेंट्स। पहला है इंटरैक्टिव कॉन्टेक्ट, नॉन फेस टू फेस टू फेस विजिट। सो इंटरैक्टिव कॉन्टेक्ट में आता है कम्युनिकेशन विद द पेशेंट विद इन 48 आवर ऑफ डिस्चार्ज, यूजली हैंडल्ड बाय द केयर कोच टीम। Non face-to-face service activities like reviewing hospital record, coordinating referrals and managing follow-up care. Third one is face-to-face visit, a direct appointment within word याद रखना है, within 7 days, within 14 days after discharge, depending on the patient's medical complexity. Ensure medical reconciliation is completed on or before the visit. ओके, सो अब इसको शॉर्ट में समझा जाए, प्यारी सी हिंदी लैंग्वेज में समझा जाए, तो हम इसको कह सकते हैं कि TCM टेम्पलेट बेसिकली एक गाइडलाइन है जो इंश्योर करता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को कंटिन्यूअस केयर मिलती रहे। अब वो कंटिन्यूअस केयर क्यों मिले? ताकि रीएडमिशन ना हो सके बिना किसी गैप के। इसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स आते हैं जो हमने अभी पढ़े। तो पहला जो है इंटरैक्टिव कांटेक्ट, सबसे पहले स्टेप है इंटरैक्टिव कांटेक्ट विद इन 48 आवर डिस्चार्ज, यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर पेशेंट के पास या उसके केयर गिवर के पास कॉल चली जानी चाहिए, ठीक है। यूजली ये कॉल या आउटरीच जो है केयर कोच के थ्रू होती है, ताकि पेशेंट से कंफर्म हो जाए कि वो सेफ है और उसकी केयर कंटिन्यूअस हो रही है, ठीक है। दूसरा हमारा कंपोनेंट है जो हमने अभी पढ़ा, वो है नॉन फेस टू फेस सर्विस। अब नॉन फेस टू फेस सर्विस का मतलब यही हुआ कि वो फेस टू फेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे हॉस्पिटल रिकॉर्ड रिव्यू करता है उस टाइम पे फिजिशियन, रेफरल अरेंज करना और पेशेंट के फॉलोअप प्लान्स कोऑर्डिनेट करना, ये सब बैकग्राउंड में होता है, बट बहुत क्रूशियल है। अब ये रेफरल क्या होता है? रेफरल अरेंज करना, यानी कि देखो जब भी पेशेंट है ना, उसका मेन पीसीपी होता है, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर होता है, वो जब तक उसका रेफरल नहीं मिलता है, यानी कि उसको मान लो कोई उसका जो पीसीपी है वो कार्डियोलॉजिस्ट को जब तक वो रेफरल प्रोवाइड नहीं करेगा, अपनी तरफ से नहीं बोलेगा कि हाँ उसकी ज़रूरत है, तब तक इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा नहीं देती है। तो रेफरल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं उसके प्राइमरी केयर जो फिजिशियन होता है उसके थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए वो सारी चीजें जो रिकॉर्ड्स हैं, रेफरल अरेंज करना, यानी कि उसको कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत है या किस स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत है, उसके लिए फॉलोअप्स के लिए प्लान करना, ये सारी चीजें जो आती हैं नॉन फेस टू फेस सर्विस में आती हैं, जो बहुत क्रूशियल हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड कंपोनेंट आता है फेस टू फेस विजिट। इसमें क्या होता है, जो डिस्चार्ज के 7 से लेके 14 दिन के अंदर होना चाहिए, यानी कि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 7 डेज या फिर 14 डेज के अंदर होना चाहिए। ये डिपेंड करता है पेशेंट के मेडिकल जो कंडीशन है उस पे।
ठीक है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मेडिकेशन रिकाउंसलेशन विजिट के टाइम या उसे पहले कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जब भी मेडिकेशन रिकाउंसलेशन होता है तो उससे पहले फेस टू फेस जो विजिट है वो चीज़ें हो जानी चाहिए। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? पर्पस यही है, ये एक पूरा प्रोसेस इंश्योर करता है कि पेशेंट को जो भी प्रॉपर जो प्रॉपर केयर मिले, ताकि मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि री एडमिशन को अवॉइड किया जा सके और डॉक्यूमेंटेशन सीएमएस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो बनाया जा सके, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि अगर हम अच्छे से डॉक्यूमेंट करते हैं, कोडर्स का जो काम होता है अच्छे से आईसीटी सीपीटीज लगाना, ताकि उससे हेल्प मिल सके पेशेंट को, पेशेंट के केयर को अच्छे से किया जा सके। उसके बाद आता है हमारा ट्रांजिशनल केयर मैनेजमेंट कोडिंग गाइडलाइन। सो टीसीएम विजिट कैन ओनली बी बिल्ड व्हेन ऑल थ्री रिक्वायर्ड कंपोनेंट आर कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, जो कि अभी हमने जो है पीछे देखा। ठीक है, इफ दीज क्राइटेरिया आर नॉट मेट, अगर वो तीनों क्राइटेरिया जो है वो मेट नहीं हो रहे होते हैं, तो इस केस में हम फिर इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट कोड्स जो लगाते हैं, ईएनएम कोड्स लगाते हैं। तो इसके लिए स्पेशली दो कोड्स होते हैं, 99495 और 99496। तो अगर सिंपल सब वर्ड्स में समझो, तो अगर पेशेंट डिस्चार्ज के बाद केयर ट्रांजिशन प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है, तभी आप जो टीसीएम कोड्स होते हैं उसको यूज कर सकते हो। अगर क्राइटेरिया मीट नहीं होता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ईएनएम कोड्स जो है वो लगाने पड़ेंगे। अब हमारे पास दो जो है इसके लिए सीपीटीज होते हैं, 99495 और दूसरा है 99496। तो हमें याद रखना है 99495, 99496। जो 99495 है वो है मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। इस कोड के लिए तीन चीजें हैं वो बहुत जरूरी हैं, जैसे कि आप ये तीनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला है कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है वो इंपॉर्टेंट है पेशेंट या केयर गिवर वो होता है, जैसे मान लो पेशेंट खुद का केयर नहीं कर सकता है, तो उसकी जो फैमिली है या उसके गार्डियंस हैं, वो जो भी हैं वो जो है हेल्प करते हैं। तो उनको 2 बिजनेस डेज के अंदर अंदर जो है कॉल चली जानी चाहिए। अब मान लीजिए अगर फ्राइडे को जो है फिजिशियन मतलब जो पेशेंट है वो डिस्चार्ज होता है, तो बिजनेस डेज का मतलब सैटरडे संडे को हम एक्सक्लूड कर देंगे, हम मंडे और जो ट्यूसडे है उसको बिजनेस डेज कंसीडर करेंगे। फ्राइडे अगर मान लो वो वेडनेसडे को हो रहा है, तो थर्सडे और फ्राइडे में कॉल चली जानी चाहिए। ठीक है, तो पेशेंट या जो भी केयर गिवर है उससे कांटेक्ट जो है 2 बिजनेस डेज के जो डिस्चार्ज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। फोन से, इलेक्ट्रॉनिक या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल डिसीजन मेकिंग एटलीस्ट मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। और फेस टू फेस विजिट जो है डिस्चार्ज के जो है 14 कैलेंडर डेज के अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पर 14 डेज यानी कि नॉर्मल सी बात है, अगर पेशेंट जो है उतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मतलब उसका जो इशू है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तभी उसको 14 डेज लगे, है ना, 14 डेज के बाद उसको फेस टू फेस विजिट करना पड़ रहा है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं उसको इतना इशू नहीं है, वो इसलिए हम इसको इसमें कंसिडर कर रहे हैं। 99495 में 14 डेज के लिए होता है, 2 बिजनेस आवर डेज के अंदर कॉल चली जानी चाहिए, मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। तो ये चीज याद रखनी है। फिर दूसरा आता है हमारा 99496। तो इसमें भी सेम है कि 48 आवर्स के अंदर अंदर कॉल इलेक्ट्रॉनिक यानी कि मेल के थ्रू या कैसे भी उनको मतलब कॉल जानी चाहिए पेशेंट को या केयर गिवर को। ठीक है, तो वो चली जानी चाहिए। तो और दूसरा आता है हमारा इसमें हाई कॉम्प्लेक्सिटी। जो मेडिकल डिसीजन मेकिंग है, एमडीएम है, वो हाई कॉम्प्लेक्सिटी के साथ होना चाहिए। अब हाई कॉम्प्लेक्सिटी इसका मतलब क्या है, फेस टू फेस जो विजिट होगा वो 7 डेज के अंदर अंदर होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हाई है तो उसको जल्दी आना पड़ रहा है। ठीक है, ये चीजें जो है हमें ध्यान रखनी है। 3 पॉइंट्स हमने इसमें देख लिए, दोनों को अगर समझा जाए तो 2 बिजनेस डेज के अंदर अंदर उसके पास कॉल चली जानी चाहिए डॉक्टर के जो भी स्टाफ होता है उसकी तरफ से। 99495 में मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी है।
ठीक है। और जो हमारा 99496 है उसमें हाई कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी है तो 14 डेज के अंदर अंदर जो है वो डिस्चार्ज डेट को इंक्लूड करके, मतलब मैंने कहा था कि जो पहला दिन होता है जब वो पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उस दिन को भी काउंट कर रहे होते हैं, तो उस दिन को प्लस 13 डेज जो है वो उसके अंदर अंदर फेस टू फेस विजिट जो है हो जानी चाहिए। और 99496 में 7 डेज के अंदर, क्योंकि हाई कॉम्प्लेक्सिटी है, पेशेंट को जल्दी विजिट करना पड़ेगा, तो 7 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि हम ENM जो कोड है वो लगा देंगे। ठीक है। फाइनली हम एंड पे आ गए हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने कोडर्स और न्यू कोडर्स के लिए स्पेशली। ठीक है। आप, मेरा मेल एड्रेस है, मेरा फ़ोन नंबर भी आपके पास है। अगर आप कोई गाइडेंस चाहते हैं मेडिकल कोडिंग के रिगार्डिंग, आप चाहते हैं कि और टॉपिक्स पे बनना चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कॉल करते हैं गाइडेंस के लिए, या इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, टेलीग्राम भी है, तो आप किसी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी है तो आप वहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। कॉल की टाइमिंग ऑब्वियसली जो 9 से 5 है। आप ज़्यादा लेट ना करें, और व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप करते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको कनेक्ट करूँगा। वहाँ पर आप जो भी गाइडेंस चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएगी विदाउट एनी चार्जेस। आपको कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ये चैनल इसी पर्पज़ से बनाया गया है। सो थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे इस वीडियो को फ्लो करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय। गुड नाइट।